स्वामी मौलिक भारत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा मौलिक भारत इस वक्त खतौली क्षेत्र में बना हुआ है। उपचुनाव है विधानसभा का। यहां से दो कैंडिडेट हैं जो मौजूदा कैंडिडेट हैं, जिनके नाम से लोग वोट को आकर्षित कर रहे हैं। दो व्यक्ति हैं, मदन भैया आरएलडी सपा और आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन से खड़े हुए हैं मदन भैया। दूसरे बीजेपी के हैं। हम बात करेंगे विकास के मुद्दों पर। आज हम बने हुए हैं गांव निठारी, खतौली विधानसभा लगती है, ब्लॉक भी खतौली ही है। यहाँ पर हैं कुछ मौजूदा लोग। नाम है प्रेम सिंह गुजर, अमित गुजर, कविंदर गुजर। हम बात करेंगे उनसे कि इस क्षेत्र के अंदर गांव के लोगों का क्या मानना है, बीजेपी को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं या मदन भैया को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, किसको वोट देंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं प्रेम सिंह, अमित और कविंदर का। अमित जी, प्रेम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रेम सिंह जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी थोड़ी देर पहले आपके गाँव में बहुत बड़ी एक जलसा हुआ जिसमें हज़ारों लोगों की तादाद में लोग आए थे और मदन भैया का आप लोगों ने स्वागत किया। हम और गाँव में गए, वहाँ पर भी इसी तरह के स्वागत हो रहे हैं मदन भैया के। इसके पीछे कारण क्या है और उनको, मदन भैया जी को, इतना प्यार आप लोगों की वजह से किस वजह से मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक। मैं तो सबसे पहले तो आपकी टीम का स्वागत है यहाँ गांव में आने का, और आप बहुत ही जी जान से निष्पक्ष प्रचार करते हो। और मेरा नाम प्रेम सिंह मेरा जी, गाँव निठारी। और मैं एक बात करता हूँ, मेरे एक राजनीतिक गुरु हैं जिसे हम सब मानते हैं, नेपाल कसाना जी, जो सेक्टर 40 में नोएडा रह रहे हैं। उन्हें नेपाल कसाना जी को यहाँ से कई जिलों में बहुत अच्छा असर है उनका, और उन्हें यहाँ पे जो है ना भामाशाह कहते हैं, और वे दानवीर करण के नाम से भी जाने जाते हैं। अच्छा। उन्होंने वहाँ गुज्जर धर्मशाला में बहुत पैसा दिया, वो कामयाब करी शुक्रतार। अच्छा। और स्कूलों में दिया, कहीं कहीं झाल उलड्डे में दिया, मतलब कई जिलों में उन्होंने पैसा लगाया है शिक्षा के क्षेत्र में। तो जो नेपाल कसाना जी हैं, वे ग्रेटर नोएडा के, सूरजपुर के, वे उनसे मैं प्रभावित हूँ। मैं उनकी बात नहीं काट सकता, चाहे दुनिया में किसी की बात काट सकता हूँ। अच्छा। नेपाल कसाना जी की बात नहीं काट सकता मैं, वे मेरे गुरु हैं। और उन्होंने ही मुझे, उनसे ही प्रभावित उन्होंने करा मुझे प्रभावित। उन्होंने कहा भाई मदन भैया जी को जिताना है और इनके साथ रहना है। नेपाल जी ने उनके बारे में, मदन भैया के बारे में बहुत सारी बातें बताई होंगी, क्योंकि मानते हैं कि आप नेपाल जी की सारी बातों को मानते हैं, उनकी किसी भी बात को नहीं काटते, लेकिन गलत जो चीज़ें हैं उसको भी नहीं मानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मदन भैया के बारे में भी आपको उन्होंने कुछ अच्छी बातें ज़रूर बताई होंगी। तो हम जानना चाहते हैं, ऐसी क्या विशेषताएं हैं मदन भैया के अंदर जिसकी वजह से नेपाल जी ने आपको विशेष तौर पर ये कहा कि उनका साथ दो और उनका प्रचार करो। नहीं, एक खास बात ये बताई हमें नेपाल कसाना जी ने कि इसमें मदन भैया जी जो हैं, ये अपने क्षेत्र में 4 बार विधायक रहे हैं। इन्होंने कोई लड़ाई दंगा झगड़ा किसी का साथ नहीं दिया, और अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने विधानसभा क्षेत्र में जो पढ़ते थे, खेकड़ा विधानसभा क्षेत्र था पहले, उसमें जो पढ़ते थे गांव, उन सभी लोगों का कोई बात हो जाती थी तो बैठ के उनका फैसला करा देते हैं। किसी की रिपोर्ट नहीं करवाई, किसी का झगड़ा नहीं साथ दिया, किसी को नाजायज नहीं दबाया, वे सब साथ में रहे। ये भारी नहीं है हमारे लिए, जो काम करेगा वो नज़दीक है। ये कवाड़ तो यहाँ से हमारे से 3 किलोमीटर गाँव अलग है। विक्रम सैनी जहाँ का विधायक रहा, मैं भी 35 साल से बीजेपी का वोटर रहा हूँ, कार्यकर्ता रहा हूँ। पर ये मान सम्मान नहीं करता है किसी का। अब चुनाव लड़ो चुनाव के तरीके से, पर जातिवादी शब्द किसी को कुछ न कहो कि जाति का आदमी है, फलाना है, गुंडा है, ये और वो, इसे कसाना के बारे में कहता है, ये बात बहुत गलत है। उन्होंने मदन भैया जी से पूछा गया था, भाई ये महिला है राजकुमारी जी कैंडिडेट, इसके बारे में तुम क्या कहोगे। उन्होंने कहा महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिला के बारे में कुछ नहीं कहने के। बिल्कुल। तो ये बात हमें मदन भैया की साथ ही सब लोग हैं, क्यों हैं कि ने विक्रम सैनी को पहले हमने वोट दी भाजपा के हिसाब से। मेरे अच्छे संपर्क थे 35 साल से, और पहले से हम जुड़े रहे। फिर जब इनने क्या काम करा कि ये किसी की बात नहीं सुनता, अभी तुम्हारे से वो सैनी कह रहे थे कि ये ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है इसका, इसे वोट दी। फिर दोबारा इनको भाई योगी जी को वोट दे दो, योगी जी को नाम पर वोट दी ने। ये इनके द्वारा काम को जाते हैं, कहते योगी जी से काम करा लो। इनकी भाषा शैली ठीक नहीं है। प्रेम सिंह जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था विक्रम सैनी जी का, जो पूर्व विधायक हैं। उसमें एक थाने के अंदर वो बैठे हुए हैं और कोई
एक विशेष समुदाय के व्यक्ति हैं, ब्राह्मण समाज के व्यक्ति हैं, उनको बड़ी अभद्र भाषा में उनको गाली गलौज की गई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने देखा है बुआड़े के हर्षरूप पंडित जी हैं, उन्हें सब क्षेत्र के मानते हैं, सम्मान देते हैं, तो उनका कोई विवाद हुआ है इनके साथ। अच्छा। इन्होंने उन्हें कुछ कहा विधायक जी ने, तो उन्होंने इन्हें कुछ कहा, इनकी बात पहुंची थाने तक, तो थाने की भी हमने वीडियो देखी। वो ब्राह्मणों को इन्होंने आप शब्द कहे, अच्छा, आप शब्द कहे, और वो सब वीडियो सबके सामने है। तो वो ऐसा किसी कुछ जाति के बारे में आप शब्द कहना कोई अच्छी बात नहीं। विधायक एक सर्वमान्य पद होता है, तो विधायक की गरिमा समझनी चाहिए। रही टिकट की बात, टिकट के लाइन में तुम्हारे सुधीर सैनी जी हैं, बड़सुके, बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा था उन्होंने। रुपेंद्र सैनी जी हैं, वे भी लाइन में थे। एक विनोद उपाध्याय हैं जो मेरठ क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य है, विनोद विकास उपाध्याय जी। अच्छा, तो वे बहुत बढ़िया आदमी हैं, वे भी टिकट के लाइन में थे। अगर बीजेपी और किसी को टिकट देती तो ये सीट काटती जी, ये सीट जीत जाते, पर ये सीट नहीं जीत रहे भैया, ये सीट नहीं जीती। 36 बिरादरी जो है परेशान होकर इससे, इसके व्यवहार से परेशान होकर 36 बिरादरी मदन भैया के साथ में सहयोग कर रही। और जयंत चौधरी का हम आभार व्यक्त करते हैं। जयंत चौधरी का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। जयंत चौधरी जी ने जो है इन्हें टिकट दिया। किसान मजदूरों की बात रखते हैं वे, तो इनसे खुश हैं। उन्हें सभी समाज का सम्मान करते हैं। तो जयंत चौधरी से प्रभावित होकर हम इससे जुड़े। तो जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, और अजीत सिंह जिंदाबाद, मतलब अमर रहे, चौधरी चरण सिंह जी अमर रहे। उनकी तो प्रेम सिंह जी, एक बात मैं विशेष तौर पर आपसे जानना चाहता हूं। जब हम आपके गांव में घूमे, एक सभा में जब आप लोग बोल रहे थे, हमसे इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे अभिषेक उपाध्याय जी आपसे कुछ सवाल कर रहे थे, तो पीछे जो लोग खड़े हुए थे आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। मैं सुन रहा था, मैं खुद वीडियो बना रहा था। हमारी एक टीम, मैं भी कभी कभार कैमरामैन का रोल अदा करता हूँ, तो मैंने पीछे से सुना कि प्रेम सिंह जी बड़े ही अदब के व्यक्ति हैं, लोगों की सहायता करते हैं। और किस प्रकार की सहायता होती है गरीब लोगों की? आप, क्योंकि बेसिक क्या है, मेरा मानना ये है कि आपकी बात को जब सुनता है कोई व्यक्ति, जब कभी आपने पूर्व में उन लोगों की, गरीब लोगों की मदद की हो, क्या आपने कोरोना के समय में या कभी बुरे समय में, जो आपके गांव, जो आपका निठारी गांव है, बड़ा गांव है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कोरोना के समय में दुखी रहे होंगे, हैंड टू माउथ लोग जो रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले होंगे, क्या आपने उन लोगों की मदद की है जिसकी वजह से आपको लोग मानते हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करते हैं? क्या वजह है? ये है कि हम समाज से जुड़े हुए हैं शुरू से 45 साल से पीछे, और MLC ग्रेजुएशन चुनाव में भी रहते हैं। और मुख्य कारण जनता से जुड़ने का हमारा यही है। इसमें जो है ना BA ग्रेजुएशन जो होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट, इसकी वोट बनती है, तो उस समय कई जिलों में जनता के संपर्क में गरीबों की मदद दी जाती है। जो एडिशन में, जो एडिशन के लिए पैसे नहीं है, एडिशन के लिए पैसे भी देते हैं हम आर्थिक तौर पर। एक हमारी कमेटी है नेपाल कसाना जी की, जिससे हम जुड़े हुए हैं। तो उसमें जो गरीब बच्चा है वो फीस नहीं जमा कर सकता, ITI करना चाहता है, पॉलिटेक्निक करना चाहता है, BCA करना चाहता है, MCA करना चाहता है, MBA करना चाहता है, इंटरव्यू देना चाहता है, तो उसके लिए एक संस्था ऐसी है जिससे हम जुड़े हुए हैं, नेपाल कसाना जी, ग्रेटर नोएडा वाले। वे उन बच्चों की फीस भरते हैं, वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करावे। उसमें दान देते हैं? नहीं, हाँ, हम उसमें दान में जुड़े हुए हैं, हम भी उसमें दान देते हैं। नेपाल कसाना जी भी हैं, और कितनी काफ़ी लोग ऐसे जो 1-1 हज़ार रुपये महीना अपनी तनख्वाह में से वे वहाँ जमा करते हैं। और उस पैसे को गरीबों की पढ़ाई में, गरीबों की जो शादी में, वो सब देना पड़ता है जो असहाय है। तो इसी वजह से नेपाल कसाना जी लोकप्रिय है। वे हमारे गुरु हैं। नेपाल कसाना जी को यहाँ कई जिलों में, पूरी यूपी में, सोनल पटेल थी, वे भी जुड़ी हुई थी, और इन्हें दानवीर करण के नाम से जानता है। उन्होंने मुझे जोड़ा है, और उन्हीं की मैं बात मानता हूँ। किसी की भी बात कह दूँ, नेपाल कसाना जी की बात कोई नहीं कहता। बिल्कुल। आखिरी में एक सवाल और, मान लीजिए आपके क्षेत्र का कोई गरीब परिवार है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति कमाने वाला है, 8-10 लोग उसके पीछे खाने वाले हैं। यदि अचानक से उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कमाने वाला है, ऐसे बुरे समय पर संकटों का पहाड़ उस परिवार के ऊपर टूट पड़ता है। मान लीजिए वो परिवार आपके पास मदद के लिए आता है, तो ऐसे बुरे समय में आप उस परिवार की निजी तौर पर किस प्रकार से मदद करें? उसमें ऐसा देखो, गांव से जुड़े हुए हैं हम, गांव राम होता है, सारा गांव मिलकर हम गांव से खुशामद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ये अमित भाई है, अमित नागर जी हैं, ये कविंदर हैं तंवर, और ये लगाओ, ये वंश गुज्जर है, वंश तोमर गुज्जर, ये लड़का है हमारा। ये एक बेटा है, 3 लड़कियाँ, तीनों लड़कों पोस्ट ग्रेजुएट कराया। ये कैमरा लगाओ इधर, वंश तोमर लगाओ, ये आवाज़ फोटो, हाँ। तो ये वंश तोमर जो गुज्जर है, ये 11वीं क्लास में पीछे पढ़ रहा, एक ही लड़का है। इसे समाज सेवी की शिक्षा दे रहे हैं। ये भाई है हमारा सामने, एक देखो कैमरा लगाओ, ये महक सिंह है, ये हमारी भतीजी है मिष्टी, ये लड़का हमारा भतीजा है,
यूट्यूब तो सब लोग जो है ना गरीबों की मदद करते हैं, और जो इसी से लोग हमें बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल बात मानते होना भी यही चाहिए। अमित जी, आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की तरफ से भी गरीब लोगों की मदद की जाती है? बिल्कुल किस बिल्कुल करी प्रकार जाती से है। की जाती है? चाहे जैसी समस्या हो, अच्छा पैसे की हो या अनाज की हो, अच्छा। या किसी भी यानी किसी समस्या हो, हम्म, हम गरीब आदमी चाहे कोई भी हो, हम सबकी मदद करते हैं। अरे वाह। कविंदर जी, आपकी ओर से क्या मदद की जाती है? अभी मैंने देखा आपके हाथ में 7 उंगलियां हैं आपके हाथों में, बड़ा सोने का आप मुझे लगता है बहुत शौक रखते हैं। तो इस सोना जब अच्छा लगता है, जब किसी सोना हो या धन हो या आपका कोई प्रभाव हो, ये सब तीनों चीजें यदि गरीब लोगों के काम आती हैं तभी इनका कुछ उपयोग माना जाता है हमारे शास्त्रों में। तो क्या आपकी ओर से भी गरीबों की कुछ मदद की जाती है? गरीबों की मदद की जाती है हमारी तरफ से, हमारी बिरादरी ऐसी है। जी, अपने निजी लिए तौर पर आपकी ओर से? है, निजी तौर पर? हाँ निजी हमारी तौर से। अच्छा। हाँ जी 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 जी। तो आप जी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे साथ 3 लोग हैं, प्रेम सिंह गुजर, अमित गुजर, कविंदर गुजर। तीनों लोग हम इनसे बड़े प्रभावित थे। कारण होता है प्रभाव में आने का कि हर एक गरीब व्यक्तियों की, जो व्यक्ति सहायता करता है, हम हमेशा उनकी तुलना सीधा जैसा अभी प्रेम सिंह जी ने कहा कि दानवीर करण जो था, उसी की चर्चा आज भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो दानवीर थे, गरीब लोगों की मदद करते थे। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमेशा ऐसे लोग समाज में प्रतिष्ठित बने रहें, गरीब लोगों की मदद करते रहें। जैसा कि इन्होंने बताया, नेपाल सिंह कसाना भी एक ऐसे व्यक्ति हैं। हम उनसे भी ज़रूर मिलेंगे, उनसे भी एक इंटरव्यू करेंगे, रूबरू होंगे और आप तक उनकी बातों को पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आखिरी में कुछ आप कह रहे थे कि नेपाल सिंह मैं जी कह का- रहा था, नेपाल कसाना जी से बहुत प्रभावित है, दानवीर करण के नाम से जाने जाते हैं और मेरे वे राजनीतिक गुरु हैं। समाज में मैं किसी की बात बिगाड़ता हूँ, उनका नहीं घेरता। उन्होंने मुझे मदद मैया से जोड़ा है कि इन्हें वोट तो जिताओ। और मतलब जो है, नेपाल कसाना जिंदाबाद, नेपाल कसाना जिंदाबाद, नेपाल कसाना जिंदाबाद, मदन भैया जिंदाबाद। धन्यवाद।